हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे फोन में ऊपर बैटरी के बगल में ग्रीन डॉट क्यों आता है। ये ग्रीन डॉट तब आता है जब हम अपने फोन का कैमरा यूज कर रहे हो या फिर हम अपने फोन का माइक्रोफोन यूज कर रहे हो। यानी एग्जाम्पल के तौर पर जब हम अपने फोन से किसी को कॉल कर रहे हो तभी हमारे फोन में ग्रीन डॉट आता है, या फिर हम अपने फोन का कैमरा यूज कर रहे हो तब ये ग्रीन डॉट आता है। और भी कई वजह से हमारे फोन में ग्रीन डॉट आता है, यानी जहां भी हमारे कैमरे और माइक्रोफोन का यूज होता है तब ग्रीन डॉट आता है। लेकिन अगर हम अपने फोन को रखे हुए हैं और उसके बाद भी हमारे फोन में ऊपर एक ग्रीन डॉट दिख रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा फोन हैक हो चुका है और हैकर के पास हमारे फोन की पूरी इंफॉर्मेशन जा रही है। और अगर आपके फोन की पूरी इंफॉर्मेशन हैकर के पास जा रही है तो आपको बहुत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। उसके लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने हैं। वो कदम क्या हो सकते हैं और आप अपने फोन को किस तरीके से हैकर से बचा सकते हैं, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे फोन का ग्रीन डॉट होता क्या है। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने फोन के डायलर में और यहाँ पर एक नंबर डायल करते हैं 198। अब जैसे ही मैं 198 डायल करूंगा तो मेरे ऑडियो थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप ऊपर सिर्फ ग्रीन डॉट के ऊपर ध्यान देना। जैसे कि मैंने कॉल कर दिया, अब मैं यहां पर अपने आवाज को रोक देता हूं। देख सकते हैं ऊपर ही मेरे फोन में ग्रीन डॉट आया, तो मैं इसी ग्रीन डॉट की बात कर रहा हूं। ये तभी आता है जब हम अपने फोन के कैमरे का यूज कर रहे हो या फिर हम अपने फोन के माइक्रोफोन का यूज कर रहे हो। अगर इन दोनों में से हम किसी का यूज नहीं कर रहे हैं तब भी हमारे फोन में ये ग्रीन डॉट आ रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा फोन हैक हो चुका है। और अगर हमारा फोन हैक हो चुका है तो उसके लिए करना क्या है, आपको आना है अपने फोन की मेन सेटिंग में। फोन की मेन सेटिंग में जब आप आएंगे और इस तरह से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। इस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा परमिशन मैनेजर की। ये सेटिंग आपको इस तरीके से ना मिले क्योंकि हर कंपनी के मोबाइल की सेटिंग अलग अलग होती है। तो उसके लिए करना क्या है, ऊपर ये जो सर्च बार है इस सर्च बार को आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जैसे ही आप परमिशन लिखेंगे, सॉरी, जैसे आप परमिशन लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा परमिशन मैनेजर। तो इस परमिशन मैनेजर को आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर परमिशन मैनेजर आ गए, इसके ऊपर फिर से आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, कैमरा और माइक्रोफोन। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर कैमरा है और नीचे माइक्रोफोन है। तो सबसे पहले हम कैमरे की बात कर लेते हैं। कैमरे को क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्लू कलर में, अलाउ ओनली वाइल इन यूज। यानी जब हम अपने किसी ऐप को यूज करेंगे तभी इनके पास हमारे कैमरे का परमिशन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने व्हाट्सएप को यूज किया, व्हाट्सएप को क्लिक किया तो अब यहाँ पर ऊपर मेरे ये टिक है और यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने व्हाट्सएप का यूज करेंगे तभी ये हमारे कैमरे का एक्सेस ले पाएगा, अदरवाइज हमारे कैमरे का एक्सेस नहीं ले पाएगा। अब उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसको मैं आस्क एवरी टाइम पे करके दिखाता हूं। जैसे मैंने इसको आस्क एवरी टाइम पे कर दिया, उसके बाद बाहर आ गया और फिर चलते हैं अपने व्हाट्सएप में। और व्हाट्सएप में आने के बाद जैसे हम किसी को कॉल करते हैं, यानी वीडियो कॉल करते हैं, तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि वीडियो कॉल नहीं हो रही है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ गया टू वीडियो कॉल अलाउ व्हाट्सएप एक्सेस टू योर कैमरा। यानी जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तभी ये मेरे वीडियो कॉल करेगा, अदरवाइज ये मेरी वीडियो कॉल नहीं कर पाए क्योंकि मैंने इसको कैमरे का एक्सेस नहीं दिया हुआ है। अब उसके बाद आपको अगर कोई ऐसा डर लगता है कि कोई ऐसा ऐप है जो आपके कैमरे का एक्सेस लेके गलत यूज कर सकता है, तो उसको आपको यहाँ पर एवरी टाइम पे सेट कर देना है। यानी जब भी उस ऐप को आप यूज करेंगे और जब उसको जरूरत होगी कैमरे की तभी उसको आप वो परमिशन दीजिए, यानी कंटिन्यू करिए, तभी उसके पास ये परमिशन जाएगी। हालांकि व्हाट्सएप ट्रस्टेड ऐप है तो इसके ऊपर कोई आपको डाउट करने की जरूरत नहीं। आप जब अपने व्हाट्सएप का यूज करेंगे तभी ये आपके कैमरे का यूज करेगा। अब उसके बाद यहां पर आपको नीचे कुछ और एप्स मिल गए हैं, देख सकते हैं इन सब के पास मेरे कैमरे का एक्सेस नहीं है। यानी ये जितने भी एप्स आपको यहां पर दिख रहे हैं इन सब के पास मेरे कैमरे का एक्सेस नहीं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अमेजोन ही लिखा हुआ है, अमेजोन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं डोंट अलाउ पे ये सेट है। तो यानी इस ऐप के पास मेरे कैमरे का एक्सेस
नहीं है। कुल मिला के यह है कि आप जिस ऐप को चाहें उस ऐप को अपने कैमरे का एक्सेस दें, जिस ऐप को चाहें उस ऐप को अपने कैमरे का एक्सेस ना दें। अब ये तो हो गई कैमरे की बात। अब उसके बाद हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद हम अपने माइक्रोफोन की बात करते हैं। माइक्रोफोन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना और सेम वही कहानी यहां पर भी है, यानी इन सारे ऐप्स के पास मेरे माइक्रोफोन का एक्सेस है, यानी मेरे माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको फिर से व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दूंगा। व्हाट्सएप के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया और इसको आस्क एवरी टाइम पे सेट कर क्लिक कर दिया। अब उसके बाद बाहर आ गए और हम फिर अपने व्हाट्सएप में चलते हैं। व्हाट्सएप को हमने क्लिक किया और उसके बाद फिर कॉल पे गए और फिर मैंने कॉल किया। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है टू कॉल अलाउ व्हाट्सएप एक्सेस टू योर माइक्रोफोन, यानी अभी मैंने इसको माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि यानी कंटिन्यू करूं। अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तब इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं अपने व्हाट्सएप को माइक्रोफोन का परमिशन दे रहा हूं। तो जिस ऐप को आप यहां से देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। कुल मिला के यहां से आप इन सेटिंग्स का फायदा उठाकर और उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से ऐप को आपको माइक्रोफोन का परमिशन देना है, कौन से ऐप को परमिशन नहीं देना है। अब जैसे कि मैं यहां आ गया तो यहां पर वही चीज है, इन सारे ऐप्स के पास मेरे माइक्रोफोन का भी परमिशन नहीं है। अब ये तो हो गई कि हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से ऐप को हमने दिया है परमिशन, कौन से ऐप को हमने परमिशन नहीं देनी है। लेकिन अगर हमारा फोन हैक हो चुका है तो उसको हम कैसे जान सकते हैं और उससे किस तरीके से बच सकते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन की मेन सेटिंग में रहना है और फोन की मेन सेटिंग में रहते हुए थोड़ा सा इस तरह से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप्स का। इस ऐप्स वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आपको देखना है कि यहाँ पर कोई ऐसा ऐप तो इंस्टॉल नहीं है जिसके सामने कोई नाम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वो इंस्टॉल है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अमेजोन का लोगो देख सकते हैं, अमेजोन के लोगो के आगे अमेजोन नाम लिखा हुआ आ रहा है, यानी यहाँ पर जितने भी ऐप्स हैं उन सब के सामने नाम लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा ऐप दिख रहा है जिसके सामने कोई नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि वही ऐप आपके फोन का एक्सेस ले रखा है, यानी आपके कैमरे का और आपके माइक्रोफोन का एक्सेस ले रखा है। तो उसको करना क्या है, अगर आपको यहाँ पर वो ऐप नजर आ रहा है तब तो अच्छी बात है, यहां से आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन हैकर जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, आपके फोन में अलग अलग जगह भी ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं। तो अगर वो ऐप आपको यहां नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह कहां मिल सकता है वही बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर वो ऐप यहां पर मिल रहा है तो करना क्या है आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेजोन के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहां पर नीचे अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया, आपको अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद वो ऐप यहां से खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद बाहर आ गए और बाहर आने के बाद फिर से आपको मेन सेटिंग में ही रहना है और मेन सेटिंग में रहते हुए थोड़ा सा यहाँ पे एक सेटिंग आपको ढूंढ लेनी है गूगल नाम की। ये गूगल नाम की सेटिंग किसी भी कंपनी का आप फोन यूज कर रहे होंगे आपको जरूर मिलेगी। तो इस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर लेना, उसके बाद ऑल सर्विसेज में आ जाना है। ऑल सर्विसेज में आने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा कनेक्टेड एप्स का। इस कनेक्टेड एप्स के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और इसको भी जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर वो ऐप शो हो सकते हैं जो ऐप आपने कभी यूज भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी यहां पर वो ऐप हो सकता है। तो उसके ऊपर करना क्या है आपको, यहां पर जैसे फेसबुक के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ आ गया डिलीट ऑल कनेक्शंस, इसको आपको क्लिक कर लेना है और नीचे यहां पर आपको कंफर्म करने का ऑप्शन आ गया, इसको आपको कंफर्म कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फोन से वो ऐप यहां से डिलीट हो चुका है। तो अगर कोई ऐप आपको वहां पर नहीं मिल रहा है, यानी जहां पर सारे ऐप्स की सेटिंग मैंने बताई थी वहां नहीं मिल रहा है, तो यहां पर वो ऐप छुपा हुआ हो सकता है, आपको यहां से डिलीट कर देना है। अब ये तो हो गई डिलीट करने की बात, लेकिन आपके साथ फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो उसके लिए क्या जरूरी कदम उठाना है। उसके लिए आपको फिर से फोन की मेन सेटिंग में ही रहना है और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में ही रहकर एक ऑप्शन आपको ढूंढना है ऑटो ब्लॉकर। इस ऑटो ब्लॉकर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग मेरी वीडियो बनाते देखते हैं तो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैं यहां पर बता दे रहा हूं। आपको ऑटो ब्लॉकर के ऊपर क्लिक करना है और अगर आपके फोन में ये सेटिंग इस तरह से टर्न ऑफ है तो इस सेटिंग को आपको टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद कोई भी ऐप आपके फोन में अगर
थर्ड पार्टी ऐप कोई इंस्टॉल करोगे तो बिना इस सेटिंग को ऑफ किए आप कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके फोन का हैक होने का खतरा जीरो हो जाएगा। यानी आप अपने फोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको अपने प्ले स्टोर का यूज करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है, आपको थर्ड पार्टी कोई भी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, न गूगल से न कहीं और से। तो अगर आप मेरी इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके साथ कभी ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आपका फोन 100% सेफ रहेगा और आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।